एपिसोड की स्टार्टिंग में हम डार्क स्वैम्प का सीन देखते हैं। वीर बोलता है, जैसा कि मैंने सोचा था, डार्क स्वैम्प बाकी जगहों से बहुत ज्यादा अलग है। यहाँ पर म्यूटेड एलियन बहुत ज्यादा बड़े और बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अफसोस की बात है, मैंने अभी तक एक भी एलियन को किल नहीं किया है। और तभी वीर को तालाब में बहुत सारे स्नेक देखते हैं, जिसे देखकर वीर अपने बो में एरो लोड कर लेता है। और वीर बोलता है, भाई स्नेक, तुम मेरे पहले शिकार बनने वाले हो। ये बोलकर वीर एरो को शूट कर देता है। वीर मन में सोचता है, मेरे पास जेड स्टील के बस 2 ही एरो है, इसलिए मैंने अपने एरो को धागे से बांध लिया ताकि मैं धागे को खींचकर अपने एरो को वापस ले सकूं। मैं किसी भी तरह से अपने एरो को बर्बाद नहीं करना चाहता। वीर का एरो स्नेक के मुंह के आर पार हो जाता है और तभी वीर की पावर स्क्रीन पे मैसेज आता है, आपने म्यूटेड एलियन गोस्ट टूथ स्नेक किंग का शिकार किया है। आपको कोई भी डेविल सोल हासिल नहीं हुई है। 0 से लेकर 10 म्यूटेड जीन पॉइंट लेने के लिए इसका मास्क खाएं। अपनी पावर स्क्रीन पे ये सुनकर वीर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो उस धागे को खींच लेता है। वीर के एरो के साथ में वो स्नेक भी अटका होता है, इसलिए वीर के एरो के साथ साथ वो स्नेक भी आ जाता है। वीर को तालाब में गोल्डन फिश देखती है, जिसे देखते ही वीर उस पे एरो शूट कर देता है और वीर का एरो उस गोल्डन फिश के आर पार हो जाता है। लेकिन इससे वो गोल्डन फिश मरती नहीं है। वो गोल्डन फिश वहां से भागना शुरू कर देती है। ये देखकर वीर स्माइल करते हुए बोलता है, मेरा शिकार जितना स्ट्रगल करेगा मैं उतना ही एक्साइटेड होऊंगा। ये बोलकर वीर उस गोल्डन फिश के पीछे जाने लगता है और वीर बोलता है, हनी तुम मेरे दूसरे शिकार हो, जल्दी से वापिस आ जाओ। वीर उस गोल्डन फिश के पास जाकर अपनी स्वॉर्ड से उस गोल्डन फिश के 2 टुकड़े कर देता है, जिससे वो गोल्डन फिश वहीं पे किल हो जाती है। और तभी वीर की पावर स्क्रीन पे मैसेज आता है, आपने म्यूटेड एलियन सबफिश का शिकार किया है। आपको इसकी डेविल सोल हासिल हुई है। 0 से लेकर 10 म्यूटेड जीन पॉइंट लेने के लिए इसका मास्क खाएं। अपनी पावर स्क्रीन पे ये सुनकर वीर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वीर बोलता है, फाइनली मुझे एक डेविल सोल हासिल हो गई, वो भी एक म्यूटेड डेविल सोल। डार्क स्वैम्प तो मेरे सपनों का स्वर्ग है। इसके बाद हम देखते हैं कि वीर उस गोल्डन फिश को पका लेता है और वीर जैसे जैसे उस गोल्डन फिश का मास्क खाता है, उसकी पावर स्क्रीन पे मैसेज आता है, आपने म्यूटेड एलियन का मास्क खाया है, आपको एक म्यूटेड जीन पॉइंट हासिल हुआ है। ये मैसेज वीर की पावर स्क्रीन पे बार बार आ रहा होता है। वीर ने कुछ मांस म्यू को भी खाने के लिए दिया होता है। वीर उसके सिर के ऊपर हाथ फेरते हुए बोलता है, म्यू मुझे डार्क स्वैम्प में आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और मेरे म्यूटेड जीन पॉइंट बढ़कर 31 हो चुके हैं। इसके बाद वीर उस म्यूटेड सरफेस की डेविल सोल को बुलाता है, तो वीर के हाथ में गोल्डन स्पेयर आ जाता है, जिसे देखकर वीर बोलते हैं, इस म्यूटेड सरफेस की डेविल सोल एक स्पेयर टाइप है, एरो टाइप नहीं है। लेकिन यही काफी अच्छा है, क्योंकि डेविल सोल वेपन को रिपेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं होती और इनको लेकर जाना भी आसान होता है। और जब तक ये डेविल सोल वेपन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हो जाते, ये अपने आप ठीक हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर बहुत तेज हवा चलने लगती है, जिसे देखकर वीर हैरानी से मन में सोचता है, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। और फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ी ब्लैक बर्ड आ जाती है, जिसे देखकर वीर म्यू को वापस ले लेता है और फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। वीर मन में सोचता है, ये ब्लैक बर्ड तो बहुत ज्यादा बड़ी है। उस ब्लैक बर्ड की पीठ से एक बंदा नीचे उतरता है और उस बंदे का नाम नान होता है। नान वीर की तरफ एक कपड़े में मास्क को फेंकते हुए बोलता है कि बच्चे, अब से ये मास्क तुम्हारा हुआ, मैं तुम्हारे साथ ट्रेड करना चाहता हूँ। वीर नान से बोलता है, मैं तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करना चाहता। वीर मन में सोचता है, ये ब्लैक बर्ड एक माउंट टाइप डेविल सोल है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे अलावा डार्क स्वैम्प में कोई और आने की हिम्मत भी करेगा। नान वीर की बात को इग्नोर करके वीर जो फिश को पका रहा था वहाँ पर जाकर वीर से बोलता है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें जो मीट का टुकड़ा दे रहा हूँ वो एक म्यूटेड एलियन का है। नान जैसे उस बर्तन में से चम्मच से एक मीट के टुकड़े को निकाल के खाता है, तो उसकी पावर स्क्रीन पे मैसेज आता है, आपने म्यूटेड एलियन का मास्क खाया है, आपको एक म्यूटेड जीन पॉइंट हासिल हुआ है। नान अपने पावर स्क्रीन पे ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और नान बोलता है, मुझे एक म्यूटेड जीन पॉइंट हासिल हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बर्तन में जितना भी मांस है वो सारा का सारा म्यूटेड मांस हो। नान वीर से बोलते हैं, तुम मेरे साथ ट्रेड नहीं कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, वरना तुम मेरे म्यूटेड स्टील विंग बर्ड का खाना बन जाओगे। वीर उससे बोलता है, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करना चाहता हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता। वीर मन में सोचता है, ये बच्चा कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है, मुझे लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। नान अपने नाइफ से वीर के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें एक चांस दिया था, अब तुम नहीं बचोगे। नान का नाइफ जैसे ही वीर के आर्मर से टकराता है तो वीर को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। नान हैरानी से बोलता है, मेरे अलॉय नाइफ से इस पे कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। वीर अपने स्पेयर को बुलाते हुए नान से बोलता है, इस तरह के घटिया कचरे नाइफ से मुझ पर अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और दूसरों पर अटैक करने से पहले ये जान लेना चाहिए कि अपने अपोनेंट की फाइटिंग एबिलिटी कितनी है। ये बोलकर वीर अपने स्पेयर से नान के नाइफ के ऊपर अटैक कर देता है और नान के नाइफ को तोड़ देता है। वीर नान के नाइफ को तोड़ने के बाद सीधा नान के ऊपर अटैक कर देता है। वीर के अटैक को नान पीछे झुककर डॉज कर लेता है और जंप करके पीछे चला जाता है। फिर भी नान के चेहरे पे एक छोटा सा स्क्रैच लग जाता है। नान बोलता है, मेरा हैंडसम फेस खराब हो गया। ये बोलकर नान जंप करके उस ब्लैक बर्ड की पीठ के ऊपर चढ़ जाता है और वीर से बोलता है, बच्चे ज्यादा एरोगेंट मत बनना, आज तुमने जो किया है इसका भुगतान तुम्हें करना पड़ेगा। ये बोलकर नान अपनी ब्लैक बर्ड को आसमान में उड़ने के लिए बोल देता है। वीर जल्दी से अपने सीक्रेट ब्लड पंख बुला लेता है और बोलता है,
तुम्हें क्या लगता है अगर तुम उड़ सकते हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। ये बोलकर वीर बहुत ही स्पीड से नान के पीछे आने लगता है। नान वीर को देखकर हैरानी से बोलता है ये इतनी स्पीड में कैसे फ्लाई कर सकता है, क्या इसके पंख सीक्रेट ब्लड डेविल सोल हैं? वीर स्माइल करते हुए नान से बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, इसलिए मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। ये बोलकर वीर अपने स्पेयर को नान के पिछवाड़े में घुसा देता है और हंसते हुए बोलता है तुम्हारे पिछवाड़े में तो एक और छेद हो गया। नान दर्द में जोर से चिल्लाते हुए वीर से बोलता है प्लीज बड़े भाई मुझे माफ कर दो, अगर तुमने अपना स्पेयर मेरे पिछवाड़े में और ज्यादा चुभाया तो मेरा पिछवाड़ा पहले की तरह नहीं रहेगा। नान अपने दोनों हाथ पैंट में डाल के अपनी व्हाइट चड्डी बाहर निकाल लेता है और उसे आसमान में करके वीर से बोलता है बड़े भाई मैं सरेंडर करता हूँ, प्लीज भाई मुझे माफ कर दो। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर वीर ने नान को पकड़ लिया होता है। वीर नान से बोलता है बच्चे तुम्हारी जिंदगी अब मेरे हाथों में है, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन दो। जैसे तुम मुझे कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताओ जहाँ पर म्यूटेट काले डंक मारने वाली मधुमक्खियाँ हो। वीर की बात सुनकर नान हैरानी से बोलते हैं क्या म्यूटेट काले डंक वाली मधुमक्खियाँ? वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, मैं वहाँ पर जाने की हिम्मत भी नहीं करता। इसके बाद ये एपिसोड होता है यहाँ पर एंड।